नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक जो रीसेंट न्यूज़ है उसके बारे में, जो यूपी के हाथरस में एक घटना हुई है। तो यूपी के हाथरस में एक गवर्नमेंट स्कूल में एक रजनीश करके एक टीचर थे। 50 से 55 की एज है इनकी। काफ़ी अधेड़ उम्र के हैं। तो कॉलेज से रिटायर्ड हैं, उसके बाद से स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो इन्होंने जो है, कुछ लड़कियां वहाँ पे स्कूल में थी, तो उनके साथ कुछ गलत काम और उनकी वीडियोस बनाई हुई थी इन्होंने। तो 65 लड़कियों ने के वीडियोस जो हैं इनके फ़ोन से बरामद हुए। तो बहुत ये काफ़ी टाइम से इशू चल रहा था। तो लड़कियों ने पहले जो है स्कूल के प्रशासन, जो है प्रिंसिपल, तो और जो मैनेजमेंट है उनको रीच आउट करने की कोशिश करी, लेकिन बात को दबाने की कोशिश करी। और कुछ ने जैसे ही बात करी घर पे, तो उसके बाद से ये इशू काफ़ी ऊपर तक गया। और जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर्स लिखे गए। तो उसके बाद से फाइनली अभी एक्शन हुआ है, और इनके फ़ोन में 65 के करीब वीडियोस मिले हैं, जहाँ पे ये लड़कियों के साथ कुछ गलत काम करके वीडियोस बना रहे थे। एंड ये मतलब एकदम से पोल खोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अभी भी हमारे देश में किस तरह से और क्या ही एनवायरनमेंट चल रहा है। और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से बैक टू बैक ये खबर तो कभी रुकी नहीं रही है। और हालांकि हमारे इंडिया में बहुत सारे रेप केसेस को वैसे ही दबा दिया जाता है, लेकिन इसको अगर रिपोर्ट करते हुए कुछ बड़े केसेस अभी रिसेंटली हमने देखा था महाराष्ट्र में, एक पुणे में जो केस हुआ था कि पुलिस स्टेशन जहाँ पे है उसके साथ वाली दीवार पे, दीवार के उस पार उधर बस स्टैंड था कोई, स्वारगेट। तो बस स्टैंड में बस खड़ी हुई थी, और बस में सुबह 6 बजे के करीब एक रेप हो जाता है और पुलिस को कुछ नहीं पता चलता। तो ये एक इंसिडेंट, उसके बाद से कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे टूरिस्ट लोगों के साथ भी ये हम्पी में, जो कर्नाटका के से 350 किलोमीटर दूर है, ट्रैकिंग के लिए रात के टाइम निकले थे 5 टूरिस्ट। उसमें से 2 फीमेल थी और 3 मेल थे। तो उनको नदी में फेंक दिया तीनों को। तो उसमें से एक तो बह गया, एक ने अपनी जान बचाई, और दूसरा अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। और दोनों लड़कियों के साथ रेप एंड ऑल। तो चाहे इंडियन सिटीजन्स हों, चाहे बाहर के हों, टूरिस्ट हों, इंडिया इज़ नॉट सेफ़। तो यहाँ लड़कियों के साथ कुछ भी हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें कुछ सीरियसनेस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि इसको कैसे क्या करना है। एंड अगर आप एनसीआरबी का भी डेटा देखेंगे तो समवेयर क्लोज टू 15 मिनट्स में एक रेप होता है इंडिया में। और ये जब ये फिगर्स जब बोले भी गए हैं लोकसभा में, तो उसमें भी बोला गया है कि 50% केसेस तो अनरिपोर्टेड जाते हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ कि हर 7 साढ़े 7 मिनट में एक घटना को अंजाम दिया जा रहा है। एंड कोई इसमें कोई कर्ब नहीं है, कोई नया रूल बनाने की बात नहीं हो रही है। नया रूल छोड़िए, जो पुराने रूल्स के हिसाब से जो अरेस्ट भी करके बैठे हैं उनके ऊपर बस केस तारीख पे तारीख, कोई उनको सज़ा नहीं सुनाई जा रही है। हालांकि ये केस अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा डराने वाला केस है, जब आप मतलब एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए लोगों को ऐसे के कुछ भी करने के बारे में कुछ सुनते हैं। क्योंकि अगर आप स्कूल का एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो घर वालों से ज़्यादा बच्चे टीचर्स के साथ रहते हैं। तो टीचर्स अगर इस तरह के मेंटली अनस्टेबल लोग और साइको लोग बन जाएंगे तो क्या ही होगा। और इसमें भी मतलब ये काफ़ी डराने वाली बात है कि इसमें से इन ये वीडियोस बनाते थे, उसमें से कुछ ये पॉर्न वेबसाइट को बेच भी रहे थे वीडियोस। तो वो छोटे बच्चे हैं, अगर उन्होंने शायद स्टार्टिंग में कुछ इसमें बोला भी होगा, तो उसमें भी ब्लैकमेल का एंगल है कि ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। और बच्चों के ऊपर आज के टाइम में एजुकेशन का इतना प्रेशर है, ऊपर से फिर फैमिली प्रेशर है कि उसके कम मार्क्स आ गए, आपके ज़्यादा आने चाहिए। उसके ऊपर ये सब जो इश्यूज हो जाएंगे, तो उसमें उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और इतना वो मतलब जो एक स्कूल चाइल्ड है उसकी जो अभी एज चल रही है उसमें वो इतना समझ नहीं सकता।
तो उसको मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान है। तो वो कितना अपने आप में लड़कियां ये मेंटल जो एक फ़ाइट कर रही होंगी कि हम किसी को बोलें नहीं बोलें, हमारे ऊपर क्या एक्शन हो जाएगा, हमारे घर वाले हमें तो नहीं बोलेंगे। तो ये तो मतलब हालात है अभी। और इससे पहले भी अभी हमने देखा कि राजस्थान में भी एक टीचर और प्रिंसिपल, ये तो ओपन में ही चल रहा था ऑलमोस्ट, टीचर आती थी और हर एक लेक्चर हर एक क्लास के बाद प्रिंसिपल सर बुला लेते थे, वो प्रिंसिपल साहब के साथ मिलने जाती थी। लोगों ने वहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरा लगा के इन लोगों को पकड़ा कि ये सब हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ही एक चिंताजनक स्थिति है, जिस स्थिति में ये देश पहुंच चुका है कि यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है, कहीं भी कोई भी वारदात हो सकती है। और हालांकि अभी ये तो हिरासत में है, बाकी फिर भी देख देख सकते हैं कि इस पे क्या होता है। बाकी ज़्यादा कुछ उम्मीद करना मुश्किल है कि इस पे कुछ होगा। ये केसेस पहले भी थे, अभी भी हैं, आई डोंट नो कि फ्यूचर में भी क्या ही होता है। तो इस पे कोई कड़ा कानून तो अभी क्या ही आएगा। लेकिन लोग जो है वो पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि इन लोगों को मतलब फांसी तो होनी चाहिए। ये बाकी बाकी मुश्किल लग रहा है कि हाँ फांसी होगी। तो इससे पहले भी हमने देखा बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे ब्रूटल मर्डर्स एंड ये जो है गैंग रेप एंड ऑल। तो वहाँ पे नहीं कुछ भी होता है तो बस आप बैठे रहते हैं जेल में। तो वो भी जेल में भी आप पैसे अगर दे रहे हो तो उसमें यू विल गेट वीआईपी ट्रीटमेंट। तो जेल में वाले भी ऐसे केसेस में पैसे बना रहे हैं। तो यही है हमारा विकसित भारत। तो हर जगह करप्शन, और पुलिस स्टेशन के साथ वाली दीवार में रेप हो जाता है, पुलिस को नहीं पता होता है। और बाद में ये अगर पूना वाले केस, स्वारगेट बस स्टैंड केस की भी बात करें तो उसमें भी ये क्लियरली विजिबल था कि जो जिन लोगों को हमारी रक्षा के लिए रखा है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें उल्टा टॉर्चर करने के लिए है। पुलिस के ऊपर किसी का ट्रस्ट नहीं है। कोई आज के सिटीजन्स जो है किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में आप चले जाइए, हार्डली 5% सिटीजन्स होंगे जो पुलिस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे एंड यू विल गेट अ सोल्यूशन। नहीं, 95% लोगों को यही लगता है कि जो है मुझे खुद से डील करना पड़ेगा, पुलिस के पास जाके मामला और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और दोस्तों, जब हम हिंदुस्तान जैसे देश में रहते हैं तो ये सब खबरें हमारे लिए सुनना काफ़ी आम है। जैसा कि मैंने बोला कि ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 मिनट में एक रेप हो रहा है हिंदुस्तान में। तो अगर पंजाब में कोई रेप होगा तो जो बाकी दो पार्टियां सत्ता में नहीं हैं तो वो खुश हो जाएंगी कि क्या आपसे ये स्टेट संभल नहीं रहा। उसके बाद कर्नाटका में रेप हो जाएगा तो बाकी दो पार्टियां वहाँ पे बोलेंगी। राजस्थान में रेप हुआ तो उसके बाद से बाकी दो पार्टियां इनको घेर रही थी कि राजस्थान में भी अभी एक महिला अपना कुछ छेड़खानी का कोई पर्चा दर्ज कराने पहुंची तो उसको जो है वहाँ पे सब इंस्पेक्टर बाइक पे महिला को बिठाया और उसका एक 3 साल का बच्चा भी था, उसको भी बाइक पे बिठाया और एक होटल में ले गए, वहाँ पे उसका रेप कर किया। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो सिस्टम है इतना सड़ा हुआ सिस्टम है, लीगल सिस्टम, कि ये इसमें कभी सुधार हो नहीं सकता। और कहीं ना कहीं ये जो लोग रेप कर भी रहे हैं इनकी गलती नहीं है। 100 में से कह सकते हैं कि 60% इनकी गलती है, बाकी 20% गलती हमारे पॉलिटिशियंस की है जो कि पार्लियामेंट में बैठ के बस झक मार रहे हैं। कोई ढंग का कानून, कोई बिल नहीं पास कर रहे, कुछ इस तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे कि ये सब जो सिचुएशन है इसको ठीक किया जा सके। और ऑफ कोर्स 20% तो एक जो जागरूक मीडिया है उसका काम है कि सही से सवाल पूछे। और मीडिया की तो रीढ़ की हड्डी ही जैसे तोड़ दी है और ये सब बिकाऊ मीडिया की तरह फंक्शन कर रहे हैं 24 घंटे हिंदू मुस्लिम, और ये काम की कोई बात नहीं करेंगे, कभी एक टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इस तरह के इश्यूज़ पे तो मीडिया चाहे इन लोगों का जीना हराम कर सकता है, इन लोगों से टफ क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ जी एक और रेप हो गया, अब क्या कहना चाहते हैं आप कब रिज़ाइन दे रहे हैं, आपसे नई स्टेट संभलती है, आप बता दीजिए। और यही एक कारण है
कि इन लोगों से सही से कुछ भी नहीं होता है। कुंभ अगर करवाते हैं वहाँ पे अगर भगदड़ हो जाती है, अगर कहीं पे रेप होता है तो वहाँ पे ये ऐसे ही बोल देते हैं कि लड़कों से ये घटना हो जाती है, या कहीं पे कुछ भी हो जाता है, कहीं ट्रेन में भगदड़ हो जाती है वहाँ पे बोल देते हैं कि हिंदुस्तान है तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है तो इसलिए शायद हो गया। तो ये काउंटर क्वेश्चन नहीं करते हैं कि हिंदुस्तान है तो यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो आप क्या चाहते हैं। ये तो आप ही वोट मांगने आए हैं। 140 करोड़ पॉपुलेशन है, आपको पता था उस टाइम पे भी। ऐसा तो है नहीं कि जब आप वोट लेने आए थे तब ये 70 करोड़ पॉपुलेशन थी और अचानक से आपको वोट देने के बाद 140 हो गई। तब भी इतने ही थे। अभी क्या आपसे मैनेज नहीं हो रहा, क्या सिचुएशन है? आप क्या पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं? हम लोगों के क्या ऐसे ही भगदड़ में मरवा देंगे सबको? 50% कम करके सही से चला लोगे, या आप देश बेचना चाहते हैं कि आधा देश हो जाएगा तब मैनेज कर लेंगे? सो दैट इज़ वाई ये स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है। और इसमें आई डोंट थिंक कि कोई भी स्टेट है जो सही से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करके कहीं पे भी एक इंडियन तो छोड़िए, विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ इंडिया में आके सेफ फील करे। तो ये इसीलिए टूरिस्ट के भी नंबर्स काफ़ी गिरते जा रहे हैं। और जो कंसर्निंग है, आप देखेंगे कि इतना बड़ा देश होके भी हम लोग फ्रांस तो दूर, और यूरोप का कोई छोटे से छोटा देश है वो भी हमें मतलब कंपटीशन दे देता है जहाँ पे इतना कुछ घूमने को भी नहीं होगा। तो इसीलिए कि टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है, और बहुत सारी जगह के लिए तो एडवाइजरी इशू की हुई है कि आप अगर इंडिया जा रहे हैं तो ये जगह से आप थोड़ा बच के रहना। और ऑलमोस्ट हमारे सारे शहर जो है हिंदू मुस्लिम के दंगे की कगार पे होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉर्ट करे। और आप अगर बेसिक ये लॉ एंड ऑर्डर ही फिक्स नहीं कर सकते हैं तो कहाँ से आप मेक इन इंडिया एंड ऑल इन्वेस्टमेंट बाहर के लोग कुछ देख के करेंगे? जिस मोहल्ले में आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता, हम वहाँ पे 10-20 लाख की प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं। यहाँ तो आप बोल रहे हैं कि बाहर से 100 बिलियन 200 बिलियन की कोई इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी इंडिया में, चाइना को छोड़ के इंडिया में क्यों लगाएगा? चाइना एक स्टेबल मार्केट है। हालांकि ठीक है, ये बातें हम आपको किसी अलग वीडियो में भी समझा सकते हैं कि क्यों मेक इन इंडिया फेल हो रहा है और क्यों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी फिर से नैरेटिव चेंज करने की तरफ है कि वो हमारे ऊपर ही डाल देगी कि ये हमारी गलती है कि हम लोग जो है अपनी कंपनीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।